तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में क्या आया, चलिए देखते हैं 18 दिसंबर की दूसरी शिफ्ट के जरूरी सवाल। हम देखेंगे शासन, अर्थव्यवस्था और फिर संस्कृति और खेल से जुड़े कुछ सवाल। तो सबसे पहले बात शासन की, देखते हैं यहां से क्या सवाल बने। एक जरूरी सवाल था कि भारत के अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करता है। इसका जवाब है भारत के राष्ट्रपति, आर्टिकल 76(1) के तहत। फिर एक सवाल हाल के चुनावों पर था कि 2024 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे। सही जवाब है राजीव कुमार। वो भारत के 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आगे पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर पे एक बेसिक सवाल था, परमानेंट अपर हाउस कौन सा है। जवाब है राज्यसभा। ये एक परमानेंट हाउस है जो कभी भंग नहीं होता, लोकसभा की तरह। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हमेशा चर्चा में रहता है, इस पर भी एक सवाल पूछा गया। इसका जिक्र आर्टिकल 44 में है, जो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। मजे की बात यह है कि इसी में पंचायत बनाने और इंटरनेशनल पीस की भी बात है। चलिए अब देखते हैं इकोनॉमी से जुड़े सवाल कैसे थे। एक सवाल था भारत की इकोनॉमिक प्लानिंग की शुरुआत पर। प्लानिंग कमीशन कब बना था? यह बना था 1950s में, जिसने दशकों तक हमारी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी तय की। इसके बाद पूछा गया कि पहले 2 5 ईयर प्लान्स के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। पहले प्लान का फोकस था एग्रीकल्चर और दूसरे का था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। यह टाइमलाइन 1951 से 2017 तक इन प्लान्स के पूरे सफर को दिखाती है। और आखिर में नजर डालते हैं कल्चर और स्पोर्ट्स के कुछ इंटरेस्टिंग सवालों पर। एक सवाल था ट्रेडिशनल स्पोर्ट जल्लीकट्टू पर कि ये किस स्टेट का है। ये तमिलनाडु का मशहूर स्पोर्ट है जो पोंगल के त्योहार पर होता है। अगला सवाल था ओलंपिक्स में भारत के प्रदर्शन को लेकर। भारत ने एक ही खेल में कमाल के 13 ओलंपिक मेडल्स जीते हैं। ये मेडल्स आए हैं फील्ड हॉकी में, जिसमें 8 तो गोल्ड मेडल्स हैं। तो आगे एग्जाम देने वालों के लिए टेक अवे क्या है? सिविक्स, इकोनॉमी और कल्चरल नॉलेज पर पकड़ जरूरी है।